दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर। भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर अब मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आखिर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना क्यों साधा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर सीमा विवाद कब और कैसे शुरू हुआ और सरकार क्या कर रही थी। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और आपको हमारा ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको कुछ तारीख बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि चीन और भारत का सीमा विवाद मई के मध्य में शुरू हुआ। इसको लेकर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हुई और टकराव सुगबुगाहट तेज हो गए। तो दोस्तों अब आपको कुछ तारीख बताते हैं ताकि कांग्रेस और सरकार के बीच में जो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है वो आप समझ सकें। तो दोस्तों 30 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं भारत सुरक्षित है। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आता है कि बहुत सारे चीनी सैनिक भारत सीमा में घुस आए हैं। 6 जून को फिर राजनाथ सिंह का बयान आता है कि सीमा पर तनाव है, जल्दी सुलझ जाएगा। 14 जून को फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि चीन विवाद जल्द हल करना चाहता है। और 15 जून को दोस्तों 20 जवानों की शहादत होती है, जिसके बाद देश भर में हंगामा मच जाता है। उसके बाद 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद दोस्तों 18 जून को भारत सरकार कहती है कि कोई जवान लापता नहीं है। उसके बाद 19 जून को ये खबर आती है कि 10 भारतीय सैनिकों को चीन रिहा कर रहा है। और 19 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और उसमें जोर देकर कहते हैं कि भारतीय सीमा में ना ही कोई घुसा है, ना ही हमारी भूमि पर या हमारी चेकपोस्ट पर किसी बाहरियों का कब्जा है। इस बयान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम नहीं लेते हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रही है। तो आइए आपको कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि शहीदों की है जमीन जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। महफूज है यहाँ की सरहदें क्योंकि यहाँ के सैनिक हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। ये तिरंगा इसलिए नहीं लहराता कि हवा चल रही होती है, बल्कि इसलिए लहराता है क्योंकि यहाँ का हर एक सैनिक अपने शौर्य से अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ता है। भाजपा की केंद्रीय सरकार ने आज चीन को घुसपैठ पे क्लीन चिट देकर हमारे 20 सैनिकों की शहादत का अपमान किया है। सौगंध है धरती मैया की ये देश नहीं झुकने दूं वाला नारा लगाकर जिन्होंने सरकार बनाई, उन चुनावी राष्ट्रवादियों से आज धरती मैया पूछ रही है कि क्या भाजपा के पाखंडी राष्ट्रवाद की आड़ में आज चीन हड़प गया हिंदुस्तान की जमीन। आज धरती मैया पूछ रही है कि जिन लोगों ने लाल आंख दिखाने का वादा किया था, आज वो चीन की हिमाकतों पे आंखें चुराए क्यों बैठे हैं, चीन का नाम लेने से भी घबराए क्यों बैठे हैं। धरती मैया जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री आज चीन के वकील बने क्यों बैठे हैं, चीन की जबान क्यों बोल रहे हैं, क्यों विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री घुसपैठ को लेके अलग अलग भाषा बोल रहे हैं कि क्या चीन हिंदुस्तान की जमीन पे गैर कानूनी तरीके से आया, क्या चीन ने गलवान वैली हड़प ली। आज प्रधानमंत्री को चीन की आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहिए, गलवान वैली हिंदुस्तान का हिस्सा थी, है और रहेगी। सत्य तो यह है, भारतीय जनता पार्टी की जुमलों से लदी, पाखंडी राष्ट्रवाद से सजी, दुष्प्रचार से भरी विदेश नीति और विफल राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की कीमत हमारा देश का सिपाही अपनी जान देके चुका रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सरकार से अनुरोध करती है, प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि झूठ मत बोलें, झूठ मत बेचें, जोश दिखाएं, जज्बा दिखाएं और जल्द से जल्द चीन को गलवान वैली से भगाएं। और एक और बात कहना चाहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री की इस बेवफाई की गाथा लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए,
जो लड़े, जो मरे वो शहीद हो गए, जो झुके और डरे वो वजीर हो गए। जय हिंद। तो सुना दोस्तों, कांग्रेस अब किस तरह से मोदी सरकार पर हमले कर रही है। हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि सरकार ने चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर कब क्या क्या बयान दिए। उसके बाद अब आप खुद तय करिए कि सरकार चीन और भारत की सीमा विवाद को लेकर किस तरह से कार्य कर रही थी और वो देश को क्या बताना और क्या छिपाना चाह रही थी। इसका फैसला आप खुद करिए। नमस्कार दोस्तों।